आस्था कंप्यूटर एजुकेशन मिशन जैसे यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं अजीत कुमार सिंह, डायरेक्टर ऑफ आस्था कंप्यूटर एजुकेशन मिशन, जो आप लोग के क्षेत्र लखनीपुर रोड खाटी चौक पातेपुर के प्रांगण में है। मैं आप लोगों के सामने फिर से एक बार वीडियो नंबर 3 लेकर के आया हूँ। जो इस वीडियो में मैं बात करूंगा सब्जेक्ट मैथ पे, और इससे पहले वीडियो नंबर 1 और 2 दोनों सब्जेक्ट कंप्यूटर का थी। अभी मैं बात करूंगा मैथ की। जो वीडियो नंबर 3 आप लोगों के बीच क्लास मैथ चलेगी और टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो चलिए मैं टॉपिक के बारे में थोड़ा समझा देता हूँ। टॉपिक क्या है? टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। इसकी हिंदी होती है त्रिकोणमितीय पहचान। त्रिकोणमितीय आइडेंटिटी का हिंदी होती है त्रिकोणमितीय पहचान। थोड़ा मैं आप लोगों को इस बात कर लूं कोरोना वायरस पर। अभी हम लोगों ने कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, जिसके कारण हमारे भारत सरकार ने हम लोगों को घर में रहने की अनुमति दिए हैं। स्टे होम स्टे सेफ, घर में रहे सेफ रहे। पूरे वर्ल्ड में 256 कंट्री है, जिसमें से 90% कंट्री में एक कोरोना वायरस एंट्री ले चुकी है, जिसमें से मेरा एक देश भारत भी है। हमारे भारत में कोरोना वायरस का पॉजिटिव पेशेंट आज दिनांक 22 अप्रैल 2020 यानी आधी दोपहर के बाद तक 20,000 के करीब पहुंच गई है, और मरने वाले की तादाद दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। और आज लॉकडाउन का 29वां दिन है। मैं इस लॉकडाउन में सोचा कि मेरा स्टूडेंट घर पर क्या कर रहा है, थोड़ा उसको कुछ स्टडी कराया जाए। तो किस तरह स्टडी कराया जाए, मैं सोचा ऑनलाइन क्लास की सुविधा दूं या वीडियो यूट्यूब की सुविधा से किसी तरह से मेरा क्लास स्टूडेंट तक पहुंचाया जाए, ताकि मेरा स्टूडेंट खाली न बैठे। नहीं तो अगर ज्यादा खाली बैठेंगे स्टूडेंट तो पढ़ने का भूख खत्म हो जाएगी, जिससे कारण कहीं ना कहीं वो पढ़ने फिर से मन नहीं होगा। तो चलिए टॉपिक पर बात कर रहा हूँ। टॉपिक से पहले एक लाइन सुना रहा हूँ, थोड़ा गौर कीजिएगा। जो कोरोना वायरस का लाइन है, न भूखा कोई मजदूर होगा, न पैदल चलने पे मजबूर होगा। न भूखा कोई मजदूर होगा, न पैदल चलने पे मजबूर होगा। फिर से समझिएगा, न भूखा कोई मजदूर होगा, न पैदल चलने पे मजबूर होगा। कल फिर से वो हंसकर अपने घर वालों का बोझ उठाएगा। कल फिर से वो हंसकर अपने घर वालों का बोझ उठाएगा। दोस्तों, ये वक्त भी गुजर जाएगा। दोस्तों, ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, त्रिकोणमितीय पहचान। मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले इसका डेफिनेशन। त्रिकोणमितीय पहचान आखिर क्या होती है, इसका कुछ डेफिनेशन होनी चाहिए। तो समझिएगा डेफिनेशन इसका क्या होती है। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, त्रिकोणमितीय पहचान का डेफिनेशन होती है गणित की ऐसी शाखा जिसके अंदर sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा, cosec थीटा के बारे में अध्ययन किया जाता है, जिसे त्रिकोणमितीय पहचान कहा जाता है। आप लोग थोड़ा गौर से सुनिएगा, गौर से समझिएगा, और पूरा वीडियो देखने का प्रयास कीजिएगा, ताकि आपको पूरा समझ में आए। फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, फिर से समझिएगा। गणित की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा और cosec थीटा के बारे में अध्ययन किया जाता है, जिसे त्रिकोणमितीय आइडेंटिटी यानी त्रिकोणमितीय पहचान कहा जाता है। इसके अंतर्गत या इसके अंदर LHS से RHS और RHS से LHS रिसीव की जाती है। तो सबसे पहले इसको आगे भगाने के लिए
सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बनाएंगे। जो एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, यहाँ ए लेंगे, इसको बी लेंगे और इसको सी लेंगे। ये 90 डिग्री और इसको थीटा। जब इसको थीटा मानेंगे तो हम लोग जानते हैं कि थीटा के सामने हमेशा लंब होती है, तो इसको बोलेंगे लंब और इसको बोलेंगे आधार, शॉर्ट में लिख देता हूं, और इसको बोलेंगे कर्ल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। तो हम लोग क्या देखे, हम लोग देखे कि ये समकोण त्रिभुज है, इसको ए बी और सी, ए बी इसमें थीटा के सामने हमेशा लंब होती है, ये 90 डिग्री है, इसको आधार बोलेंगे और कर्व चेंज नहीं होती है। लंब को इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर और आधार को इंग्लिश में कहते हैं बेस और कर्व को कहते हैं हाइपोटेनस। तो हम लोग थोड़ा समझेंगे कि ए बी बराबर लंब, बी सी बराबर आधार, उसके बाद ए सी बराबर कर्व होगी। और कुछ फॉर्मूला आप लोगों को इसमें लिख रहा हूं कि कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, लंब बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला है जो आप लोग को अभी यूज होगी, तो इस फॉर्मूला पर गौर कीजिएगा और इसको माइंड में बैठाने का प्रयास कीजिएगा। फिर से मैं बता रहा हूं, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, लंब बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब मैं बात करता हूं sin थीटा cos थीटा tan थीटा और cot थीटा sec थीटा। sin थीटा tan थीटा cot थीटा sec थीटा cosec थीटा। तो मैं बात करूंगा कि sin थीटा बराबर क्या होती है। तो फार्मूला है, फार्मूला को गौर कीजिएगा। फार्मूला है sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो हम लोग क्या देखे, sin थीटा cos थीटा tan थीटा cot थीटा sec थीटा और cosec थीटा। तो आखिर इसको क्यों लिखे, इसलिए लिखे कि त्रिकोणमिति में इसी के बारे में अध्ययन किया जाता है। मैं डिफिनेशन में अभी भी बताया हूं, sin थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। हम लोग क्या देखे, हम लोग देखे कि sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। आप लोग कभी कभी देखे होंगे कि sin का उल्टा cos होता है और कभी कभी देखते होंगे कि sin का उल्टा cosec भी होता है। तो सब पॉइंट के अनुसार बदलता है, जो पॉइंट का है उसके अनुसार बदलेगा। sin cos tan, कभी कभी ये भी देखते हैं कि sin cos tan का उल्टा होता है cot sec cosec। तो sin का उल्टा क्या है cosec, और cos का उल्टा sec और tan का उल्टा cot। तो हम जानते हैं कि sin cos tan थीटा का उल्टा होता है cot sec cosec थीटा। तो जब इतना बराबर इतना हो सकता है, यानी इसका अपोजिट इसका ए हो सकती है, तो क्या tan थीटा का अपोजिट हो सकते हैं cot थीटा। तो tan थीटा में लंब बटा आधार, तो cot थीटा में आधार बटा लंब होगा। ठीक उसी तरह cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो sec थीटा बराबर कर्ण बटा आधार।
कर्ण बटा आधार। ठीक उसी तरह साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। ये तो आप लोग भी निकाल सकते हैं, मैं निकाल दिया हूं। चलिए अब मैं ये थोड़ा पिक्चर पर समझ लूं। पिक्चर के अनुसार इस तरह में बैठा दिया ABCD, इस तरह करके क्या यहाँ देखेंगे हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होती है। तो लंब पिक्चर में देखिएगा, लंब क्या है तो AB है और कर्ण क्या है तो AC है। ठीक इसी तरह cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो आधार BC है और कर्ण क्या है AC है। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो लंब क्या है AB है और आधार क्या है BC है। तो फिर इसी तरह cos थीटा बराबर क्या होगा, सॉरी cot थीटा बराबर आधार बटा लंब, तो क्या AB बाई BC बाई AC होगा, BC बाई AC। तो मुझे आशा है कि आप ये दोनों भी निकाल सकते हैं। गौर कीजिएगा, आप लोग को लगता होगा कि सब जानते हैं, नॉर्मल है, तो ऐसा बात नहीं है। हर स्टूडेंट नहीं जानता है, मतलब हर स्टूडेंट नहीं जानता है। और नंबर 2 आप लोग जानते हैं कि मैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी को मैं 0 लेवल से स्टार्ट किया हूं, तो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में नॉर्मल आएगा, और जब तक ये नहीं पढ़िएगा तब तक आगे ही आपको समझ में नहीं आएगा। वीडियो नंबर 4 तो समझिएगा, ये फार्मूला आपको याद करना होगा हर हाल में, इसके बाद ही आप आगे भाग सकते हैं। अगर फार्मूला याद नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको आगे सॉल्यूशन में दिक्कत हो जाएगी। आपको आगे हर हाल में मैथ जो है फार्मूला इसको ट्रिग्नोमेट्री का याद करना ही चाहिए। तो इसको मैं एक ट्रिक के अनुसार से याद करवाने का प्रयास करता हूं, आप लोग भी देखिएगा। इधर ट्रिक है, एक कब काम करेगी जब sin थीटा कोमा cos थीटा कोमा tan थीटा रहेगी। तो लाल बटा थोड़ा सा किस तरह काम करेगी समझ में नहीं आया तो समझ लीजिएगा। क्या देखिए sin थीटा cos थीटा और tan थीटा, तो sin थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो देखिए तो L/K है तो लंब बटा कर्ण। ठीक उसी तरह cos थीटा, तो cos थीटा बराबर क्या होती है आधार बटा कर्ण, तो क्या है आधार, तो A4 आधार और K4 कर्ण। ठीक इसी तरह tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो A4 लंब और A4 आधार। अब हम लोग जानते हैं कि sin cos tan थीटा का उल्टा होता है cot sec cosec थीटा। तो cos थीटा sec थीटा cosec थीटा, तो हम लोग क्या लिखेंगे sec थीटा कॉमा, तो इतना का उल्टा होती है cot sec cosec, तो क्या लंब बटा लाल बटा काका है तो काका बटा लाल हो जाएगा। तो हम लोग क्या देखें, हम लोग देखें कि sin cos tan का उल्टा होता है cot sec cosec, तो sin में हम लेफ्ट की तरफ से चले थे, क्या sin cos tan में हम लेफ्ट की तरफ चले थे, अब cot sec cosec में हम राइट की तरफ से लेफ्ट की तरफ चलेंगे। तो देखिए क्या है cot थीटा, तो cot थीटा बराबर क्या होगा आधार बटा लंब। देखिए तो A4 आधार A4 लंब होगा, sec थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, तो K4 कर्ण A4 आधार, cosec थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, तो K4 कर्ण A4 लंब। तो इस तरह इसको याद कर सकते हैं। तो आप लोग इसको नोट कीजिए, इसका फिर से इरेज करके इसको आगे लगाते हैं। तो हम लोग देखते हैं फिर आगे क्या देखते हैं। तो सबसे पहले एक पॉइंट को समझ लीजिए, क्या समझना है। हम जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होती है। तो कैसे होती है थोड़ा हम लोग समझ लेंगे किस तरह होती है। समझना है कुछ नहीं, बस माना कि थीटा बराबर 30 डिग्री, तो जहां जहां जिस जगह पे थीटा है उस जगह पर 30 डिग्री रख देंगे। तो sin स्क्वायर थीटा तो 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर थीटा तो 30 डिग्री, और किधर से चले हैं तो LHS की तरफ से चले हैं। इसके सहायता से LHS की सहायता से मैं RHS निकालूंगा। तो समझिएगा क्या समझना है, sin स्क्वायर थीटा, तो थीटा के जब हम 30 डिग्री रखें तो sin 30 डिग्री का मान कितना होती है तो 1/2 होती है। स्क्वायर चढ़ाएंगे प्लस, फिर cos 30 डिग्री का क्या होती है तो √3/2 होती है। फिर से स्क्वायर चढ़ाएंगे और क्या देखेंगे 1/2 का होल स्क्वायर यानी 1/4 होगा। क्यों होगा तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस √3/2 तो √3 का होल स्क्वायर
3 होगी, तो क्यों होगी, तो √3 गुने √3 पावर 2 है तो 2 बार लिखेंगे, तो √3 × √3 तो रूट से रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा, तो 3 बचेगा, ना कि 3 के 9 होगा 3 और 2 का स्क्वायर 4 होगा। अब मैं क्या करूं, तो क्या लसा ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 1 + 3 बराबर 4/4, तो कटेगा तो 1 बराबर 1 RHS। तो इसको हम लोग फिर से दोबारा मैं दोहरा दे रहा हूं, फिर से समझिएगा। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, हम लोग जानते हैं। तो क्या है, तो एक फार्मूला है, तो सर थोड़ा इसको सीख कर दीजिए। तो लीजिए, माना कि थीटा बराबर 30 डिग्री, एलएचएस से चलते हैं ताकि आरएचएस निकल जाए। थोड़ा तो पहले डेफिनेशन में बताया हूं कि इसके अंतर्गत एलएचएस से आरएचएस और आरएचएस से एलएचएस भी निकाला जाता है। तो sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर, तो 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, प्लस 3 का √3 का होल स्क्वायर 3 होता है, क्योंकि रूट से रूट कट जाएगा, दो रूट से जोड़ा कट जाता है, तो क्या होगा, तो उसके अंदर वाला संख्या होगा 1, 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो इसका लॉस लेंगे तो क्या 4 1 + 3 बराबर क्या होगा 4/4, काटेंगे तो 1 RHS आ गया। इसको इरेज करते हैं दोस्तों, और फिर से मैं अगला पॉइंट बताता हूं ताकि आप लोग का अगला इसके बाद सेकंड स्टेप क्लियर हो जाए। इसका बाद बुक को देखते हुए आगे क्लास बुक से आप अगला क्वेश्चन बनाते रहिए। तो इसको इरेज करते हैं, थोड़ा समझिएगा। अगला पॉइंट है, पॉइंट क्वेश्चन है, यदि sin थीटा बराबर 5/7 तो cos थीटा, tan थीटा का मान ज्ञात करें। तो मैं हल कर रहा हूं, सॉल्यूशन कर रहा हूं, समझिएगा। हम लोग क्या देखें, sin थीटा बराबर 5/7, तो एक त्रिभुज बनाते हैं। क्या करते हैं, त्रिभुज ए बी सी, इसको थीटा मानेंगे तो ये लंब हो जाएगा, और हम लोग जानते हैं 90 डिग्री, तो ये आधार हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा कर्व। इसका इंग्लिश में बता दिया हूं क्या, कि कर्व को हाइपोटेनस कहते हैं, इसको लंब को परपेंडिकुलर, आधार को कहते हैं बेस। अब समझिएगा, हम लोग जानते हैं कि sin थीटा बराबर क्या होती है, लंब बटा कर्व, तो लंब 5 है और कर्व कितना है 7 है, तो लंब में 5 रख देंगे और कर्व में क्या रख देंगे, लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, कर्व हो जाएगा 90 डिग्री है। हम लोग जानते हैं कि sin थीटा बराबर लंब बटा कर्व होती है, तो लंब में 5 रखे हैं, कर्व में 7 रखे हैं, क्या बच गया, आधार निकालने के लिए बच गया। तो आधार बराबर फार्मूला होती है √कर्व स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो कर्व स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्व कितना है, तो 7 है, 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो 49 - 25 हो जाएगा। इसमें 50 में से 25 घटेगा तो √24 हो जाएगा। √24 कहां लिखे, आधार में लिखे। अब कहता है cos थीटा और tan थीटा का मान ज्ञात करने के लिए, तो आधार cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्व, आधार कितना है, तो आधार √24 और कर्व कितना है, तो कर्व है 7। ठीक इसी तरह tan थीटा कहता है, तो tan थीटा होती है लंब बटा आधार, तो लंब कितना है, तो लंब है 5 और आधार है √24 यानी √24। मैं अगला क्वेश्चन बताता हूं, फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, इसको इरेज करता हूं। हम देखते हैं कि अगर यहाँ पर क्वेश्चन नहीं किया इतना बराबर इतना, तो इतना प्लस इतना बटा cot थीटा का मान ज्ञात करें, तो समझिए किस तरह बनेगा। क्योंकि cos थीटा प्लस tan थीटा बटा cot थीटा, तो देखेंगे क्या cos थीटा का मान कितना होता है, तो हम जानते हैं cos थीटा बराबर क्या होती है, तो cos थीटा बराबर होती है लंब बटा आधार बटा कर्व, आधार कितना है 5 और कर्व कितना है 7, तो cos थीटा बराबर होगी 5/7। अब है प्लस, तो प्लस हाँ tan थीटा लंब बटा आधार, तो देखेंगे लंब कितना है 5 और आधार कितना है √24। इसके बाद क्या है नीचे, उसके बाद है नीचे है कितना cot थीटा, cot थीटा के बराबर क्या होता है, tan को उल्टा cot होता है, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो cot थीटा बराबर आधार बटा लंब, तो आधार कितना है, तो आधार √24 बटा लंब
यानी √24 बटा कितना, तो 5। चलिए इसको हल करते हैं। हल क्या होगा, 7 और 24 का लॉसन लेंगे। 7 और 24 का लॉसन कितना हो जाएगी, तो थोड़ा निकाले 7 और 24 का लॉसन, सो √24 है ना, तो 7 और √24 का लॉसन हो जाएगी कितना, तो 7 √24। तो क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा 5 इंटू कितना, तो मैं लिखूंगा 5 इंटू, अगर 7 √24 में 7 से भाग करते तो 7 से 7 कट जाएगा तो क्या बचेगा √24, तो यहाँ पर लिखेंगे √24 प्लस, तो प्लस अब लिखेंगे 5 गुना कितना, साइन, फिर से एक बार देख लीजिएगा, साइन थीटा और सॉरी क्या है, cos थीटा होती है आधार बटा कौन, तो आधार कितना है 5, कौन कितना है 7, फिर से क्या tan थीटा होती है क्या लंब बटा आधार, तो लंब कितना है, सॉरी ध्यान दीजिएगा, cos थीटा क्या होती है आधार बटा कौन, तो आधार कितना है √24 है ना, आधार बटा cos थीटा का वैल्यू होती है, सॉरी फार्मूला होती है आधार बटा कौन, तो आधार देखिए तो कितना है √24 और कौन कितना है 7। ठीक इसी तरह tan थीटा होती है लंब बटा आधार, तो लंब कितना है 5 और आधार कितना है √24। तो देखिएगा यहाँ पर 7 और √24 का लॉसन लेंगे तो 7 √24 होगी, तो √24 यहाँ पर लिखेंगे 7 √24, यहाँ पर लिखेंगे √24 गुना कितना, जब 7 से 7 जब 7 √24 में 7 से भाग करेंगे तो 7 से 7 कट जाएगा तो क्या बचेगा, तो √24 बचेगा, √24 प्लस, तो प्लस लंबा जाएगा। इसके बाद क्या है 5 है, भी का लॉसन करना है, ध्यान दीजिएगा 5 इंटू कितना, 7 √24 में √24 से भाग देंगे तो √24 से √24 कट जाएगी तो कितना बचेगी, तो 7 बचेगी, तो 7 में हम लिख सकते हैं। चलिए इसको अब आगे बढ़ाते हैं, बटा में क्या है, तो √24 बटा 5, इसको आगे बढ़ाते हैं। इसको आगे बढ़ाते हैं, तो दोस्तों क्या देखें, इतना से हमको कितना आया, इतना से निकल कर इतना आया, तो देखिए इसको आगे हल करेंगे, √24 √24 है, जब यहाँ पर √24 का होल स्क्वायर आता था तो हम क्या लिखते थे √24 गुने √24, तो रूट से रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा 24 बचेगा, तो ठीक इसी तरह रूट से रूट कट जाएगी तो क्या बचेगी, तो 24 फिर प्लस, तो प्लस और 7 बचे 35 होगा, 35 हो जाएगी। उसके बाद क्या है, उसके बाद √24 गुना 5। अब हम लोग चलते हैं, क्या लिखे, √24 से रूट से रूट कटेगी तो क्या क्या बचेगी, 24 बचेगी प्लस 5 7 35 बटा 7 √24, 7 √24 बाई पूरा के बटा में है √24 बटा 5, तो लिख दिए हैं। अब थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा, अब 24 प्लस 35 तो 5 4 9 और 7 सॉरी 3 2 5 59 हो जाएगी, 5 4 9 और 3 2 5 और 7 बटा √24। और देखिए क्या है, फिर से एक स्टेप बढ़ा देते हैं, √24 बाई कितना 5, तो फिर से देखिएगा 59 बाई √24 गुना, देखिए तो इतना के बटा में √24 क्या है 59 बाई 7 √24, तो 59 बाई 7 √24 होगा, कोई दिक्कत नहीं, समझिएगा बढ़िया से। 59 बटा 7 √24, तो 59 बटा 7 √24, तो देखिए इतना के भागा में √24 बटा 5 है, तो इसको अगर हमको गुना में करना होगा तो क्या करना होगा, अभी भागा में है 59 बटा 7 √24 के भागा में है √24 बटा 5, तो हमको इसको गुना में करना है, तो गुना में करेंगे तो √24 बटा 5 को क्या करेंगे, तो 5 √24 कर देंगे, पलट देंगे, तो 5 √24। तो समझिएगा थोड़ा, 5 √24 इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा, चलिए इसको यहाँ इरेज करते हैं, यहाँ इरेज करते हैं, क्या हो जाएगा, तो 59 बचे कितना हो जाएगा, तो 59 बचे हो जाएगी 59 बचे हो जाएगी 9 बचे 45, 9 बचे 45 और 25 4 29, यानी 295 बटा 7 √24 गुने √24,
देखिए तो इसको आगे हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, तो रूट से रूट काट सकते हैं। अगर रूट से रूट नहीं काटेंगे तो क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर कर देंगे, 7 7 49 गुना 24, जितना आएगा उतना में रूट इतना से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा। तो जाओ 49 रूट 24 में गुना करेंगे तो जितना उसका, जैसे 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49 होगा, 49 रूट 24 से गुना करेंगे तो जितना उसका वैल्यू आएगा पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, तो रूट के अंदर ही हो जाएगा। और उतना से ये रूट 24 को मल्टीप्लाई कर देंगे रूट के अंदर ही हो जाएगा। और इसका आंसर जो आएगा अगला स्टेप 95 बाई कितना 7 रूट 24। यहाँ पर 7 रूट 24 नहीं, 7 गुना रूट 24 है, 7 गुना रूट 24 है। अगर 7 रूट 24 है तो इसका वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्या हो जाएगी, तो 7 का स्क्वायर, तो 7 7 49 गुना रूट 24 है, जितना वैल्यू आएगा उसको रूट में हम लिखेंगे। लेकिन ये वहां पर नहीं है, 7 रूट 24 के बीच में गुना का चिन्ह है, इसलिए कैसे गुना का चिन्ह समझ लीजिएगा। 24 और रूट 7 का हमने लसर लिया, तो 24 और रूट 7 का लसर लेंगे तो क्या 7 गुना रूट 24 होगा हमेशा, न कि 7 में हम रूट 24 से गुना कर देंगे। 7 गुना का चिन्ह है यहाँ पर, तब रूट 24 होगा। देखिए 7 गुना रूट 24, तब ना 7 गुना रूट 24 में 7 से भाग देंगे तो 7 से 7 कटेगा। अगर यहाँ पर गुना नहीं रहता तो ये 7 नहीं करता, 7 से 7 तो गुना है, इसलिए हट सकता है, साइड हो सकती है 7, 7 से 7 काटेंगे रूट 24, तो ये रूट 24 गुना ए वाला रूट 24 प्लस प्लस तो प्लस से 5। अब है 7 रूट 24 में रूट 24 से भाग देंगे तो रूट 24 से रूट 24 कट जाएगी, क्या बचेगी, तो 7 बचेगी, तो 5 गुना 7। तो इस तरह से इतना करके इतना आए हम लोग। अब इतना आने के बाद हम एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं, 7 गुना रूट 24 गुना रूट 24 है, तो ई रूट से ई रूट कटेगा तो क्या हो जाएगा 7 गुना 24 हो जाएगी। तो इस तरह से कितना हो जाएगी 295 बटा 24 पर 7 कितना हो जाएगा, तो 7 चौक 28 और 7 गुना 14, 15 1 16, 156। इसको काट भी सकते हैं, 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, आगे चल के चेक कर सकते हैं, इसको काट सकते हैं। इतना आंसर आप लिख सकते हैं, इतना रहेगा, काट दीजिए। तो क्या देखे हम लोगों ने, हम लोग देखे कि 7 गुना रूट 24 बाकी 7 रूट 24, क्या देखे 7 गुना रूट 24, इसलिए मैंने रूट 24 गुना रूट 24 है, तो रूट से रूट काट करके हमने वो 24 लिख दिया और साथ में और ऊपर 295। तो यहीं पर मैं इस वीडियो को खत्म कर रहा हूँ। जय हिंद जय भारत। अगला वीडियो